हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राहुल चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डेली डोज बॉक्स पे। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, नॉलेज अपडेट्स और बहुत सारी बहुमूल्य जानकारी हमेशा मिलती रहती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका सवाल जो है ना हर किसी के मन में आता रहता है, जो नवोदय का छात्र है, यानी कि जो नवोदय में पढ़ रहा है और जो नवोदय की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम नवोदय के ऊपर और जो नवोदय में पढ़ रहे हैं या फिर जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनमें चल रहे एक सवाल को लेकर जवाब जरूर देने वाले हैं। दोस्तों, क्या है वो सवाल? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि नवोदय में जो पढ़ाई कर रहा है, अगर वो किसी क्लास में फेल हो जाए, मान लीजिए उसका एडमिशन क्लास 6 में हुआ और वो क्लास 6 पढ़ा। दोस्तों, क्लास 6 पढ़ने के बाद जब वो क्लास 7 में आया और अगर वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो उसका क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों। और यही नहीं, अगर वो बोर्ड क्लास में फेल हो जाता है तो वो क्या करेगा, उसका क्या होगा? दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में हमेशा आते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब किसी विद्यार्थी का एडमिशन क्लास 6 में होता है तो वह समझ लीजिए अपने आप में एक एजुकेशन की फैक्ट्री होता है, बहुत होशियार होता है। दोस्तों, होशियार बच्चा ही नवोदय में सेलेक्ट होता है। सबसे पहले फेल होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा उठता। दूसरी बात ये कि अगर बाई चांस क्लास 6, 7th, 8th में यदि बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो क्या होता है? दोस्तों, होता कुछ भी नहीं है। उस समय उन क्लासेस में बच्चे को प्रमोट कर दिया जाता है और ये बोला जाता है कि आप आगे की क्लास में और अच्छी मेहनत करिए, और बच्चे को कंटिन्यूअस नवोदय में रखा जाता है। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोग जो है ना बोलते हैं कि अगर तुम फेल हो गए 7th में तो आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको प्रमोट कर दिया जाता है आगे की क्लास में, और बस आपसे इतना बोला जाता है कि आप आगे से अच्छे से मेहनत करिए ताकि आपकी नेक्स्ट क्लास में आपके बहुत अच्छे नंबर आए। दोस्तों, अब आ जाते हैं दूसरे मेन पॉइंट के ऊपर, जो एक दर्शक ने मुझसे पूछा था। अगर कोई बच्चा क्लास 10th में फेल हो जाए दोस्तों तो उसका क्या होगा? क्लास 10th में होता है बोर्ड एग्जाम भैया, और बोर्ड एग्जाम में फेल होने पर दोस्तों यहाँ भी हमें एडमिशन लेने में मुश्किल होती है, हमें पुनः वही क्लास करनी पड़ती है। नवोदय में सीबीएसई बोर्ड से जो एफिलेटेड नवोदय हैं हमारे, उनमें कंपार्टमेंट होता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में, अगर आप 10th क्लास में फेल हो गए तो आपका एक कंपार्टमेंट एग्जाम होगा, और आपके नंबर के हिसाब से आपको जो है ना दूसरे नवोदय में, यानी कि दूसरी जो हमारी स्ट्रीम होती है उसमें आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, दूसरे नवोदय में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दोस्तों, नवोदय आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम जो है मैं आपको बता दूं कि नवोदय में बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत कम विद्यार्थी जो है फेल होते हैं। नवोदय का रिजल्ट हमेशा 100% के लगभग रहता है। बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो फेल होते हैं, जिनकी कंपार्टमेंट होती है। दोस्तों, यही नवोदय की सबसे बड़ी खासियत है। दोस्तों, अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको आपका मूड अच्छा रखने की एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस बताने वाला हूं। दोस्तों, जब भी बारिश हो तो आप बारिश की बूंदों को गौर से देखिए, आप बारिश की बूंदें महसूस कीजिए और बारिश की खुशबू महसूस कीजिए। आपका मूड पूरी साल बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक ऐसी ही अच्छी अनोखी जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।